वेदराजपुर एक गांव का शहर का नाम था। उस शहर में देवर्णा नामक एक सुनार था। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भुजंगाचारी था, दूसरे का नाम था ईश्वराचारी, तीसरे का नाम आचार्यचारी था, सबसे छोटे का नाम देशवंताचारी था। वे चारों शिल्पी थे। 3 भगवान का शिल्प रचते थे, मगर चौथा इन लोगों के बने शिल्प को देखकर समय बिताता था। रोज वह देखता ही रहता था। तीनों भाइयों को जब यह बात पक्की हो गई कि यह लड़का बेकार है, कोई काम नहीं करता, वे गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तब वह अपना गांव छोड़कर अमृतपुर नामक एक दूसरे गांव में जाता है। वहां पर एक शिल्पी रहता था, वह उसके घर जाता है। वह शिल्पी उसका अतापता पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन सा गांव है, जात कौन सी है, क्या काम करते हो। जवाब में वह अपना नाम देशवंताचारी कहकर, मैं एक शिल्पी हूँ, मेरा गांव वेदराजपुर है, हम 4 भाई लोग हैं, सभी का यही पेशा है, कहता है। अमृतपुर के शिल्पी की एक बेटी और 4 बेटे होते हैं। सभी उसके भाइयों जैसे ही शिल्प का काम करते हैं। उन लोगों ने यह सोचकर कि अपनी बहन इसके साथ सुखी रहेगी, उसकी शादी रचा देते हैं। देशवंताचारी इसके बाद भी कोई काम नहीं करता, आवारा घूमकर समय बिताता रहता है। वे लोग भी उसके आलस्य को देख ऊब जाते हैं। फिर वे उसे डांटकर कहते हैं कि तुम इस तरह आलसी बनकर समय बिताते हो तो अपने परिवार की क्या देखभाल करोगे। अभी या तो कुछ काम करो, नहीं तो अपनी घरवाली को लेकर यहाँ से निकल जा। देशवंताचारी इस बात पर अपने सालों से चिढ़ जाता है। एक अलग मकान किराए पर लेकर पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। बीवी अपने भाइयों के यहाँ से दाल अनाज लेकर आती है, उसे पकाकर खिलाती रहती है। यह तरीका भी कितने दिन चल सकता था। फिर वह भी इसके इस व्यवहार को देख थक जाती है, कहती है, तुम अपने को शिल्पी कहते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं करते हो। घरवाली की यह बात सुन देशवंताचारी अपने को अपमानित महसूस करता है। अपने सालों के साथ लकड़ी लाने जंगल में जाता है। वे लोग पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लाते हैं, तो वह छोटी छोटी डालियों को काट लाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरे भाई लोग तो बड़ी शाखाएं ले आए हैं, फिर तुम क्यों इतनी छोटी डालियों को काट लाए हो। देशवंताचारी अगली सुबह देवरत्न नामक एक पलंग बनाता है। पलंग के चारों पावों पर 4 गुड़िया बनाकर उन्हें उपदेश देता है। फिर उन सबको खोलकर लकड़ी के गट्ठे जैसे बनाकर 4 कोनों पर उन्हें टिका देता है। लकड़ी का गट्ठा देखकर वह हंसकर कहती है, तो रात भर तुमने यही काम किया। कोई बात नहीं, एक काम करना, किसी से मत कहो, मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच आती हूँ। फिर देशवंताचारी अपनी पत्नी की असमर्थता को देखकर खुद ही वहां से लकड़ी को बेचने निकल जाता है। वह यह बोझ उठाकर राजमहल के रास्ते से जा रहा था। वहां एक महिला लकड़ी का गट्ठा देखकर उससे उसका भाव पूछती है। इस पर देशवंताचारी उससे कहता है, तुम यह नहीं खरीद सकती, तुम्हारे राजा अगर आकर खरीदना चाहें तो ठीक होगा। वह महाराजा के पास जाकर लकड़ी की बात कहती है।